हेलो स्टूडेंट, तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें हमें दिया है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ कोण दे रखे हैं और उनमें दो कोण लेकर हमें बताना है कि ये क्या संपूरक हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको कई वीडियो में, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर 180 आए तो वो कोण क्या कहलाए जाएंगे, वो हमारे संपूरक कोण कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये सीखा। तो अब हम इसे करते हैं। तो क्वेश्चन पहला दिया है कि हमें देखो यहाँ पर क्या है, कंडीशन दे रखी है। कैसी कंडीशन कि दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, यानी दो कोणों को लेना है और हमें संपूरक बनाना है। अब वो कोण कौन से होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो देखो, हम यहाँ कंडीशन तो नहीं बोलेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं तो इसमें समझेंगे। तो देखो, हमें दे रखा है न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं हमारे 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, ऐसे कोण हमारे क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो हमने समझा कि न्यून कोण क्या होते हैं। जैसे हमारा 20 ले लो, 35 ले लो, 70 ले लो, 60 डिग्री ले लो, 35 डिग्री ले लो, ये सारे जो होते हैं 45 डिग्री ले लो, ये जो सारे कोण होते हैं वो हमारे क्या न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया। अब ये बोला है कि दो कोण, ठीक है, कोई भी दो जो न्यून कोण है उनमें से दो कोण ले लेते हैं और उनको हम 180 करके देखेंगे क्या वो संपूरक होंगे, देख लेते हैं। तो देखो, एक कोण हम ले लेते हैं 60 का और दूसरा कोण ले लेते हैं हम 85 का। दोनों को अगर हम योग करते हैं तो 145 आता, और 145 हमारा क्या होगा, ये हमारा संपूरक कोण नहीं बनाएगा। ठीक है, संपूरक कोण नहीं बनाएगा। तो हमने क्या समझा कि भाई ये तो नहीं करेगा। अब देखो, ये तो हमारे छोटे हैं, चलो हम छोटा, अब इनसे बड़े भी लेके देखते हैं। यानी सबसे बड़ा जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है? तो सबसे बड़ा जो न्यून कोण होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं यानी योग करते हैं तो क्या आता है, ये हमारा आता है ये। ठीक है, इसे अब देखो, यहाँ पर भी हमारा 180 नहीं आया है ना। हमारा दो कोण योग करके, दो कोणों का योग करने पर क्या आना चाहिए, 80। तो 180 तो आया नहीं, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं दो न्यून कोण, क्या न्यून कोणों का योग या जोड़, योग या जोड़, ठीक है, जोड़ या योग दोनों बोल सकते हो आप। तो सदैव क्या होते हैं, सदैव 180 से कम होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि 180 से कम था। ठीक है, हमने निकाला भी कि सबसे बड़ा न्यून कोण ये है। अब सबसे बड़े न्यून कोण को ही देखो, हमने दो न्यून कोण यानी सेम सेम लिए, तो दो सबसे न्यून कोण को लिया तो क्या आया, ये आया। और ये हमारा क्या है, 180 से छोटा है ना। आना चाहिए 180, तो 180 तो आया नहीं। तो हमने लिख दिया कि नहीं, दो न्यून कोण क्या जोड़ या योग सदैव हमेशा क्या रहेगा, 180 से कम रहेगा। तो ये तो हमारे क्या संपूरक कोण नहीं बना रहे, तो हमने लिख दिया नहीं। अब हम देखते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होते हैं? तो अधिक कोण वो कोण होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे। तो हम रख लेते हैं। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं, ठीक है, पर 180 से छोटे हैं, तो ऐसे कोण हमारे क्या हो जाते हैं। देखो, कोण की जगह मैंने x मान लिया क्योंकि कोण हमें पता नहीं है, तो कोण की जगह आप q भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से तो बड़े हों और 180 से छोटे हों, ठीक है, एक भी छोटा होगा तो वो हमारा न्यून मतलब अधिक कोण कहलाया जाएगा। तो वो हमारे कोण क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। हमने समझ लिया। तो अब हम वैल्यू को रख के देख लेते हैं कि हमारा देखो, अब हम इसे एक कोण ले लेते हैं हम 120, क्योंकि ये क्या है, हमारा अधिक कोण है, और ये ले लेते हैं हम 130। अब इनको जब योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 250 मिलेगा। और 250 हमारा क्या, 250 यानी हमारा 120 तो 180 आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा संपूरक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखो, जोड़कर भी दो दो, ठीक है, एक और एक दो जोड़ लिया। अब देखो, ये 5 हो गए और ये 0, तो ये हमारा नहीं बना। ठीक है, तो इसे हम
क्या कहेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दो कोण हैं, ठीक है, क्या, देखो अब हम इसे पहले लिख लेते हैं और फिर और समझते हैं। तो नहीं दो अधिक कोण का योग सदैव क्या रहेगा? 180 से ज़्यादा रहेगा। क्या लिखेंगे? 180 से अधिक या ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, अधिक होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम देखो अब समझेंगे भाई अधिक कोण। देखो सबसे बड़ा अधिक कोण कौन सा होता है? तो देखो सबसे छोटा हमारा अधिक कोण ये होता है। इनको भी हमने जोड़ के देख लिया, तो इनको हमने जोड़ा तो क्या आया? ये हमारा आया 182। अब 182 हमारा, ठीक है, इससे ज़्यादा आ रहा है 180 से, तो ये भी नहीं बनेगा। और सबसे बड़ा न्यून कोण भी हम, ठीक है, अधिक कोण, सबसे बड़ा अधिक कोण भी जोड़ के देखेंगे तो वो हमारा होगा, ठीक है, ये। अब इनको भी तुम जोड़ के देखोगे तब भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या रहेगा? 180 से अधिक रहेगा। हमने लिखा है ना कि अगर हम दो अधिक कोण लेते हैं तो उनका हमेशा जो जोड़ होगा वो 180 से ज़्यादा रहेगा। तो ये भी हमारा क्या? संपूरक कोण नहीं बना रहे। अब देख लेते हैं हम अगली। तो अगला क्या है? तीसरा हमें दे रखा है समकोण। और समकोण क्या होते हैं? ऐसे कोण, ठीक है, हम लिखते हैं कि ऐसे कोण जो, ठीक है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री हो। क्या? समकोण क्या होते हैं? जो हमारे फिक्स, क्या कहेंगे? समकोण जो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम दो कोणों को लेते हैं, ठीक है, इसमें दो जो हमारा समकोण होता है वो फिक्स होता है। तो दो कोण हमने जब लिए 90 डिग्री के, तो ये क्या बनेगा? 180, यानी जोड़ने पर क्या है? 180। और 180 क्या होते हैं? 180 दो कोणों का योग 180 है, तो वो हमारे संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया कि संपूरक कोण होते हैं। तो ये हमारा बना रहा है ना, ये हमारा दो कोणों का योग क्या हो रहा है? 180, तो वो हमारा संपूरक कोण बना रहा है। तो हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, यहाँ 90 प्लस 90 180 आ रहा है, तो ये हमारा संपूरक कोण बना रहा है। तो लिखेंगे हाँ कि दो कोण मिलाने पर, ठीक है, जोड़ने पर दो कोण, समकोण का, दो समकोण कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये 180 होता है, तो ये क्या बना रहे हैं? तो ये हमारे, ठीक है, ये, ठीक है, ये समकोण संपूरक कोण बना रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। ठीक है, 7वां। तो हमारा देखो न्यून कोण भी हमारा संपूरक कोण को नहीं बना रहा, अधिक कोण भी संपूरक कोण को नहीं बना रहा। कौन बना रहा है? समकोण। क्यों? क्योंकि देखो समकोण का जो डिग्री होती है, यानी समकोण जो होता है वो कितना? 90 डिग्री का होता है। और दो कोण ले लिया तो 90 90 180, और 180 का जब योग आता है दो कोणों का, तो वो हमारा संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।